अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र तकरीबन 19 साल है और मैं मुल्तान के रहने वाली हूँ। मेरे चैनल पर खुश आमदीद है। मैं आपको यहाँ पर प्यारी प्यारी रोमांटिक और ज़बरदस्त कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। एक नई कहानी जो दिल को छू लेने वाली है। तो कहानी लाजमी ज़रूर सारी सुनिएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मेरा नाम हमज़ा है और मैं एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर शख्स दूसरे को जानता था। हमारे घर में अम्मी, मेरा बड़ा भाई फहद और मेरी भाभी मरियम रहते थे। भाई की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था कि उन्हें अच्छी नौकरी के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ गया। घर भर में खुशी भी थी कि भाई का मुस्तकबिल रोशन होगा, और उदासी भी थी कि वो हम सबसे दूर चले जाएंगे। जिस दिन वो रवाना हुए, अम्मी की आंखों में आंसू थे और मरियम भाभी खामोशी से दरवाजे के पास खड़ी थी। भाई ने जाते हुए मुझसे कहा कि अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारे साथ भी है। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ ख्वाबों का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का भी नाम है। भाई के जाने के बाद घर की फजा बदल गई। पहले जहां हर वक्त हंसी मजाक रहता था, वहां अब खामोशी ज्यादा महसूस होती थी। मरियम भाभी ने मगर कभी किसी को उदास नहीं होने दिया। वो सुबह सवेरे उठ जाती, अम्मी का ख्याल रखती, घर के काम करती और फिर सबके लिए मुस्कुराहट का सबब बन जाती। मैं यूनिवर्सिटी जाता था और शाम को वापस आता तो अक्सर देखता कि वो थकी हुई होने के बावजूद अम्मी के पास बैठी उनका दिल बहला रही है। उनकी ये आदत मुझे बहुत मुतासिर करती थी। मैं दिल ही दिल में उनकी इज्जत करने लगा, क्योंकि वो मुश्किल हालात में भी हौसला नहीं हारती थी। एक शाम अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। हम दोनों घबरा गए और फौरन उन्हें अस्पताल ले गए। पूरी रात हम अस्पताल के बरामदे में बैठे रहे। रीम भाभी मुसलसल दुआ कर रही थी और मुझे भी हौसला दे रही थी। जब डॉक्टर ने बताया कि अब खतरे की कोई बात नहीं, तो हम दोनों ने सुकून का सांस लिया। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी खानदान को जोड़े रखने के लिए कितनी हिम्मत और सब्र की जरूरत होती है। घर वापस आते हुए बारिश शुरू हो गई थी और यूं लग रहा था जैसे अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ली हो। वक्त गुजरता गया, मगर मुश्किलात खत्म न हुई। घर के अखराजात बढ़ते जा रहे थे और भाई की भेजी हुई रकम कभी कभी काफी नहीं होती थी। एक दिन मैंने सुना कि मरियम भाभी अम्मी से कह रही थी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने जेवरात भी बेच देंगी, ताकि घर में किसी चीज की कमी ना रहे। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने इसी दिन फैसला किया कि पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करूंगा। जब मैंने ये बात भाभी को बताई, तो उन्होंने मुझे समझाया कि तालीम को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मुस्तकिल कामयाबी इल्म से आती है। उनकी बातों में हमेशा खुलूस होता था। मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो चुका था। सुबह यूनिवर्सिटी, शाम को नौकरी और रात को पढ़ाई। कई बार ऐसा होता कि थकन से जिस्म जवाब दे देता, लेकिन जब भी मैं हिम्मत हारता, मरियम भाभी मेरा हौसला बढ़ाती। वो कहती हैं कि हर अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह आती है। उनकी ये बात मेरे दिल में घर कर गई। मैंने मेहनत जारी रखी और आहिस्ता आहिस्ता मेरे नताइज बेहतर आने लगे। अम्मी भी मेरे लिए दुआएं करती थी और घर का माहौल उम्मीद से भरने लगा था। एक दिन भाई की कॉल आई। उन्होंने बताया कि उनकी नौकरी में तरक्की हो गई है और हालात पहले से बेहतर हो गए हैं। ये खबर सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मरियम भाभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने फौरन सजदाए शुक्र अदा किया। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी वही होती है जो अपनों की कामयाबी से मिले। लिए दुआ की और उनके जल्द वापस आने की उम्मीद बांध ली। इसी दौरान मेरी तालीम मुकम्मल होने के करीब थी। आखिरी इम्तिहानात मेरे लिए बहुत अहम थे। मैं दिन रात मेहनत कर रहा था, मगर दिल में डर भी था कि अगर कामयाब ना हुआ तो। ऐसे वक्त में मरियम भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया। वो मुझे याद दिलाती कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। इम्तिहानात खत्म हुए और नतीजे का दिन आ गया। जब मुझे पता चला
कि मैं नुमाया नंबरों से कामयाब हो गया हूं, तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। अम्मी ने दुआ दी और मरियम भाभी ने ऐसे खुशी मनाई जैसे ये उनकी अपनी कामयाबी हो। तालीम मुकम्मल होने के चंद माह बाद मुझे एक अच्छी मुलाजमत मिल गई। घर के हालात अब पहले से कहीं बेहतर हो चुके थे। अम्मी की दवाएं वक्त पर आने लगी, घर की मरम्मत भी हो गई और कई अधूरे काम मुकम्मल होने लगे। इन्हीं दिनों भाई ने खबर दी कि वो मुस्तकिल तौर पर वापस आ रहे हैं। ये सुनकर घर में ईद का समा हो गया। मरियम भाभी कई दिनों तक तैयारियों में मसरूफ रही और अम्मी हर रोज दरवाजे की तरफ देखती रहती। आखिर वो दिन आ ही गया जब भाई कई साल बाद घर वापस आए। जैसे ही गाड़ी घर के सामने रुकी, अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई ने आकर अम्मी को गले लगा लिया। मरियम भाभी एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी, मगर उनकी आंखों में भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। भाई ने जब देखा कि इनकी गैर मौजूदगी में घर किस तरह संभला रहा, तो उन्होंने सबसे ज्यादा शुक्रिया मरियम भाभी का अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर मरियम ना होती तो शायद ये घर इतनी मजबूती से कायम ना रहता। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी भी शादी तय हो गई। शादी के दिन जब मैं रुखसती की तैयारियों में मसरूफ था, तो मैंने मरियम भाभी से कहा कि जिंदगी के मुश्किल तरीन दिनों में आपने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे सही रास्ता दिखाया और घर को बिखरने नहीं दिया। वो मुस्कुराए और बोले कि खानदान मोहब्बत, एहतराम, सब्र और कुर्बानी से बनता है। इनकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी की असल खूबसूरती रिश्तों में छुपी होती है। इस दिन हमारा घर खुशियों, दुआओं और मोहब्बत से भरा हुआ था। भाई वापस आ चुके थे, अम्मी खुश थी, मेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी और मरियम भाभी की कुर्बानियां हम सब के दिलों में हमेशा के लिए महफूज हो चुकी थीं। यूं हमारी कहानी ये सिखा गई कि सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे, एक दूसरे का हौसला बने और मोहब्बत को एहतराम के साथ निभाएं, क्योंकि यही मोहब्बत घर को घर बनाती है और यही एहसास इंसान के दिल को हमेशा के लिए छू जाता है। मेरी शादी के बाद घर में एक नई रौनक आ गई थी। मेरी बीवी आयशा भी बहुत समझदार और नरम मिजाज थी, इसलिए वो जल्द ही अम्मी और मरियम भाभी के साथ घुल मिल गई। अब घर में पहले जैसी परेशानियां नहीं थी, बल्कि हर तरफ सुकून और खुशी महसूस होती थी। एक शाम हम सब सहन में बैठे थे, ठंडी हवा चल रही थी और अम्मी हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमारे सब्र का बहुत खूबसूरत सिला दिया है। इनकी बात सुनकर सबके दिल शुक्र से भर गए। कुछ ही महीनों बाद भाई ने एक नया कारोबार शुरू करने का फैसला किया। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर अचानक हालात बदलने लगे। कारोबार में नुकसान होने लगा और भाई परेशान रहने लगे। मरियम भाभी ने एक बार फिर उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो नाकामी के बाद भी हिम्मत नहीं हारते। उनके अल्फाज में इतनी ताकत थी कि भाई ने दोबारा पूरी मेहनत से काम शुरू कर दिया। इसी दौरान अम्मी की उम्र बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर हमें अपने पास बिठाती और पुरानी बातें सुनाती। एक रात उन्होंने हम सबको अपने इर्द गिर्द जमा किया और कहा कि खानदान की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत और इत्तेहाद है। अगर ये दोनों चीजें कायम रही तो कोई मुश्किल इंसान को नहीं तोड़ सकती। हम सब खामोशी से उनकी बातें सुनते रहे और दिल ही दिल में अहद करते रहे कि हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। चंद माह बाद भाई के कारोबार में हैरत अंगेज बेहतरी आना शुरू हो गई। उनकी मेहनत रंग लाने लगी और जल्द ही वो कामयाब ताजिरों में शुमार होने लगे। जिस दिन उन्हें एक बड़ा मुआहिदा मिला, वो घर मिठाई लेकर आए। अम्मी ने दुआ दी, आयशा ने मुबारकबाद दी और मरियम भाभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भाई ने सबके सामने कहा कि अगर मरियम मेरा हौसला ना बढ़ाती तो शायद मैं ये मकाम कभी हासिल ना कर पाता। वक्त अपने सफर पर चलता रहा और हमारा घर पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो गया। शाम के वक्त
जब हम सब एक साथ बैठते तो पुराने दिन याद आते, वो दिन जब मुश्किलात ने हमें घेर रखा था। अब उन यादों में दर्द कम और सबक ज्यादा था। हमने सीख लिया था कि जिंदगी में खुशी दौलत से नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ से मिलती है। अम्मी की दुआएं, भाई की मेहनत, मरियम भाभी की कुर्बानियां और आयशा की मोहब्बत ने हमारे घर को एक ऐसी जन्नत बना दिया था जहां हर आने वाला सुकून महसूस करता था। और यूं हमारा घर मोहब्बत, एहतराम, कुर्बानी और ख़ानदानी रिश्तों की खूबसूरती की एक यादगार मिसाल बन गई।